भागवत गीता। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 51। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुष रूप तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत सचेता प्रकृतिगत। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुष रूप तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत सचेता प्रकृतिं गतः। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, दृष्ट्वा देखना, इदम ये मानुषम मानव रूपम रूप तब आपका सौम्यम सौम्य जनार्दन वह जो जनता की देखभाल करता है, कृष्ण इदानीम अब अस्मि मैं हूँ, संवृतः प्रचित सचेता मेरे मन में प्रकृतिम सामान्यता की ओर गतः बन गए। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुष रूप तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिगतः। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आपके सौम्य मानव रूप दो भुजाओं को देखकर मुझे अपना संयम वापस आ गया है और मेरा मन सामान्य हो गया है। श्री कृष्ण को उनकी सुंदर दो भुजाओं वाले रूप में देखकर अर्जुन की सख्य भाव की भावना पुनः पुष्ट और मजबूत हुई। इस प्रकार अर्जुन का कहना है कि उसने अपना संयम वापस पा लिया है और सामान्य स्थिति में वापस आ गया है। पांडवों के साथ श्री कृष्ण की लीलाओं को देखकर दिव्य ऋषि नारद ने पहले अर्जुन के बड़े भाई राजा युधिष्ठिर से कहा था, गोपरम ब्रह्म मनुष्य लिंगम भागवतम 7.15.75 V25। श्री कृष्ण आपके घर में रहते हैं और आपके साथ वैसे ही रहते हैं जैसे आप हैं भाई। इस प्रकार अर्जुन को एक भाई और मित्र के रूप में भगवान के साथ बातचीत करने का विशेषाधिकार प्राप्त करने की आदत थी। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 52-53। भगवान श्री उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूप दृष्ट्वानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षन् न वेदयन् तपसा न दानेन न चैजा शाक्य एव विदो दृष्टं दृष्ट्वानसि मा यथा। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूप दृष्ट्वानसि यं मम देवप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चैजा शाक्य एवं विदो दृष्टुं दृष्टिवानसि माम यथा। श्री भगवान उवाच, परम भगवान ने कहा, सुदुर्दर्शन देखना अत्यंत कठिन, इदम ये रूपम रूप दृष्टवानसि जो तुम देख रहे हो, यच्चो माँ मेरी देवा दिव्य देवता अपि सम अस्य ये रूप से रूप नित्यम सदैव दर्शन कांक्षिणा देखने की इच्छा रखने वाला, न कभी नहीं अहम मैं वेदों के अध्ययन से, न कभी नहीं तपसा गंभीर तपस्या द्वारा, न कभी नहीं दान से, न कभी नहीं चपी इज्जाय पूजा द्वारा शाक्य ये संभव है, एवं विधा इस प्रकार दृष्टो देखना, दृष्टवान देखकर असि आप हैं, माम मैं यथा जैसे। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूप दृष्ट्वानसि यं मम देवप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणेन वेदैर्न तपसा न दानेन न चेजा शाक्य एवं विधु दृष्टं दृष्ट्वानसि मम यथा। अनुवाद। परम भगवान ने कहा, मेरा ये रूप जो तुम देख रहे हो उसे देखना अत्यंत कठिन है। इसे देखने के लिए देवगण भी लालायित रहते हैं। न वेदों के अध्ययन से, न तप दान या अग्निहोत्र से मैं वैसा देखा जा सकता हूँ जैसा तुमने मुझे देखा है। अर्जुन को ब्रह्मांडीय रूप दिखाने और उसके अलावा किसी के लिए अनुपलब्ध होने की प्रशंसा करने के बाद श्री कृष्ण नहीं चाहते कि वह भगवान के व्यक्तिगत रूप के प्रति अपने प्रेम को कम करें। अतः श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार अर्जुन भगवान को देखता है वह अत्यंत दुर्लभ है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि दिव्य देवता भी भगवान को उनके दो सशस्त्र व्यक्तिगत रूप में महसूस करने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि वह अर्जुन के सामने खड़े हैं। ये किसी भी वैदिक अध्ययन तपस्या या अग्नि यज्ञ से संभव नहीं है। मूल आध्यात्मिक सिद्धांत यह है कि ईश्वर को किसी के प्रयास के बल पर नहीं जाना जा सकता। हालांकि जो लोग उनकी भक्ति में संलग्न होते हैं वे उनकी कृपा के पात्र बन जाते हैं, तब उनकी कृपा से वे उन्हें आसानी से जान पाते हैं। मुंडकोपनिषद में कहा गया है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन 3.2.3 V26। भगवान को आध्यात्मिक प्रवचन या बुद्धि के माध्यम से नहीं जाना जा सकता है, नहीं उसे विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं को सुनने से जाना जा सकता है। यदि इनमें से कोई भी साधन ईश्वर को उसके व्यक्तिगत रूप में महसूस करने में मदद नहीं कर सकता है तो उसे इस तरह कैसे देखा जा सकता है। अब उन्होंने राज खोला। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 54। भक्त्या त्वन्याया शाक्य अहमेव विधोर्जुन यातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त्या टीवी अनन्याया शाक्य अहमेवं विधो अर्जुन यातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेशुं च परन्तप। भक्त्या भक्ति से तो अकेला, अनन्याय निर्मल,
शाक्य संभव, अहम मैं, एवं विधा इस प्रकार अर्जुन अर्जुन, ज्ञातुम जाना जाना, दृष्टुम देखने योग्य, च तथा तत्वेन सचमुच, प्रवेशु मेरे साथ मिलन में प्रवेश करना, च तथा परंतप शत्रुओं को भस्म करने वाला। भक्त्या टीवी अनन्याया शाक्याहम एवं विधु अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परंतप। अनुवाद, हे अर्जुन, केवल शुद्ध भक्ति से ही मैं उस रूप में जाना जा सकता हूँ जैसा मैं हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इस प्रकार हे शत्रुओं को भस्म करने वाले, मेरी दिव्य दृष्टि प्राप्त करके कोई मेरे साथ एकता में प्रवेश कर सकता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण भक्ति को उसे प्राप्त करने के साधन के रूप में महत्व देते हैं। इससे पहले श्लोक 11.48 में उन्होंने कहा था कि उनका विश्वरूप केवल भक्ति से ही देखा जा सकता है। अब इस श्लोक में श्री कृष्ण जोरदार ढंग से घोषणा करते हैं कि अर्जुन के सामने खड़े उनके दो सशस्त्र रूप को केवल भक्ति के माध्यम से ही महसूस किया जा सकता है। वैदिक शास्त्रों में ये बार बार कहा गया है, भक्तिरेवैन नयति भक्तिरेवैन पश्यति भक्तिरेवैन दर्शयति भक्तिवश पुरुषो भक्तिरेव गरीयसी महार्थ श्रुति V27। भक्ति ही हमें ईश्वर से जोड़ेगी, केवल भक्ति ही हमें उसे देखने में मदद करेगी, केवल भक्ति ही हमें उसे प्राप्त करने में सहायता करेगी। भगवान सच्ची भक्ति से गुलाम बनते हैं जो सभी मार्गों में सर्वोत्तम है। न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्ति मामोजिता। भागवत 11.1.4.20 V28। उद्धव, मैं अपने भक्तों के वश में हो जाता हूँ और उनसे जीत जाता हूँ, लेकिन जो लोग भक्ति में संलग्न नहीं होते हैं वे अष्टांग योग का अभ्यास करके, सांख्य और अन्य दर्शनों का अध्ययन करके, पवित्र कार्य और तपस्या करके या त्याग की खेती करके कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भक्त्या हम एकाग्रह्य श्रद्धायात्मा प्रिय सताम। भागवतम 11.1.4.21 V29। मैं केवल भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त हुआ हूँ। जो लोग श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति में लगे रहते हैं वे मुझे बहुत प्रिय हैं। मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा, कीन जोगा तब ज्ञान बिरगा। रामायण V30। भक्ति के बिना कोई व्यक्ति कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वह अष्टांग योग, तपस्या, ज्ञान और वैराग्य के अभ्यास के माध्यम से कितना भी प्रयास कर ले। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्ति क्या है। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 55। मत्कर्म कृन्मत परमो मद्भक्त संवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। मत्कर्म कृन्मत परमो मद्भक्त संवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। मत कर्म कृत मेरे लिए कर्तव्य करो, मत परम मुझे सर्वोच्च मानते हुए, मत भक्त मेरे प्रति समर्पित, सांवर्जित आसक्ति से मुक्त, निर्वैरः द्वेष रहित, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों के प्रति, यह कौन, सह वह माम मेरे लिए, ऐति आता है, पांडव अर्जुन पांडु का पुत्र। मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संवर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स ममेति पांडव। अनुवाद, जो लोग मेरे लिए अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते हैं, जो मुझ पर निर्भर हैं और मेरे प्रति समर्पित हैं, जो आसक्ति से मुक्त हैं और सभी प्राणियों के प्रति द्वेष रहित हैं, ऐसे भक्त निश्चित रूप से मेरे पास आते हैं। 9वें अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि वह अपना मन उन पर केंद्रित करे और उनके प्रति समर्पित रहे। उस भक्ति को बढ़ाने के लिए वह अपने बारे में और भी रहस्य प्रकट करना चाहते थे, जो उन्होंने 10वें और 11वें अध्याय में किया। पिछले श्लोक में उन्होंने पुनः भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता पर बल दिया। अब उन्होंने अनन्य भक्ति में लगे लोगों की 5 विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए इस अध्याय का समापन किया। वे मेरे लिए अपने सभी कर्तव्य निभाते हैं। सिद्ध भक्त अपने कार्यों को भौतिक और आध्यात्मिक में नहीं बांटते। वे प्रत्येक कार्य ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करते हैं। इस प्रकार वे अपना प्रत्येक कार्य ईश्वर को समर्पित करते हैं। संत कबीर कहते हैं, जहाँ जहाँ चलूं करूं परिक्रमा, जो जो करूं सो सेवा, जबा सोवो करुण दंडवत, जननी देवा न दूजा। V31। जब मैं चलता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भगवान की परिक्रमा कर रहा हूँ। जब मैं काम करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, और जब मैं सोता हूँ तो सोचता हूँ कि मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। इस तरह जो उसे दिया जाता है उसके अलावा मैं कोई गतिविधि नहीं करता। वे मुझ पर निर्भर हैं। जो लोग ईश्वर तक पहुंचने के लिए अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं पर भरोसा करते हैं, वे विशेष रूप से उस पर निर्भर नहीं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वह उनकी कृपा से प्राप्त होता है, साधना से नहीं। उनके अनन्य भक्त उन्हें पाने के लिए अपनी भक्ति पर भी भरोसा नहीं करते, बल्कि वे अपना पूरा विश्वास केवल उनकी कृपा पर रखते हैं और अपनी भक्ति को केवल दैवीय कृपा को आकर्षित करने का एक तरीका मानते हैं। वे मेरे प्रति समर्पित हैं।
भक्तों को किसी भी अन्य आध्यात्मिक अभ्यास जैसे सांख्य ज्ञान की खेती, अष्टांग योग का अभ्यास, अग्नि यज्ञ का प्रदर्शन आदि को करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। इस तरह उन्हें लगता है कि उनका संबंध केवल भगवान के साथ है। वे सभी वस्तुओं और व्यक्तित्वों में व्याप्त अपने प्रिय भगवान को ही देखते हैं। वे आसक्ति से मुक्त हैं। भक्ति के लिए मन की संलग्नता की आवश्यकता होती है। ये तभी संभव है जब मन संसार से विरक्त हो। इसलिए अनन्य भक्त सभी सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाते हैं और अपना मन केवल भगवान में ही लगाते हैं। वे सभी प्राणियों के प्रति द्वेष रहित हैं। यदि हृदय द्वेष से भर जाता है तो वह फिर ईश्वर के प्रति अनन्य नहीं रहेगा। इस प्रकार अनन्य भक्त किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं रखते, यहाँ तक कि उन लोगों के प्रति भी जिन्होंने उन्हें नुकसान पहुँचाया है। इसके बजाय ये सोचकर कि ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है, वे सभी कार्यों को उसी से उत्पन्न मानते हैं और इसलिए वे अपने गलत काम करने वालों को भी माफ कर देते हैं। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।